एट्थ शेड्यूल हमारा इस वीक काफ़ी न्यूज़ में था बिकॉज़ जो 2 लैंग्वेजेज़ हैं, कोकबोरोक एंड भोजपुरी, इन 2 लैंग्वेजेज़ को एट्थ शेड्यूल में डालने की डिमांड्स आ रही हैं। सो चलिए जानते हैं कि एट्थ शेड्यूल क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, सो ये जो शेड्यूल है हमारा एट्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये उन लैंग्वेजेज़ को लिस्ट करता है जो कि ऑफ़िशियली रिकॉग्नाइज़्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये पार्ट 17th of the constitution डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए ये पार्ट जो है ये आपको पता होना चाहिए। इस पे प्रीलिम का पीवाईक्यू भी आया है जिसमें डायरेक्ट पार्ट ही पूछ लिया था क्वेश्चन में। सो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा जो पार्ट को डील करता है। फॉर एग्जांपल हमारा ईसीआई जो है आर्टिकल तो आपको पता होता है, बट ये किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आता है वो भी आपको पता होना चाहिए। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। 20 के आसपास पार्ट्स हैं। वन यू शुड गो थ्रू दीज पार्ट्स। ओके, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आर्टिकल 344 और 351 ये आर्टिकल हैं जो कि 8 शेड्यूल से डील करते हैं। करंटली 22 लैंग्वेजेस हैं 8 शेड्यूल में। एक हमारी जो लैंग्वेजेस होती हैं जो कि 8 शेड्यूल लैंग्वेज होती हैं एंड अदर वन इज क्लासिकल लैंग्वेजेस। सो ये दोनों अलग चीजें हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स मूव अहेड। सो अमेंडमेंट्स, इस पे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। सो देखिए स्टार्टिंग में सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थी। यू नीड टू गो थ्रू, एक बार देख लीजिएगा कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी। एंड सिंधी को ऐड किया गया था 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1967 में हुआ था। ये 3 लैंग्वेजेस थी जो कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, इनको 71st अमेंडमेंट से 92 में ऐड किया गया था। एंड द लेटेस्ट वन इज 92nd अमेंडमेंट। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली, इन चारों को ऐड किया गया था। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे हमने इनको मेंशन कर दिया है। देखिए इंग्लिश की यहाँ पे बात की गई है। इंग्लिश वाइडली यूज्ड है गवर्नेंस में। हमारी अप्रोक्सीमेट हर जगह ही इंग्लिश यूज होती है। एक्ट्स भी हम देखें तो इंग्लिश में भी होते ही हैं। सो वो पार्ट नहीं है 8 शेड्यूल का, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अगली चीज हम देखें तो इंक्लूजन का क्या क्राइटेरिया है। कोई क्राइटेरिया बनाया गया है कि जिसके अकॉर्डिंग किसी भी लैंग्वेज को हम 8 शेड्यूल में डालेंगे। सो देर इज नो ऑफिशियल क्राइटेरिया, कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 2 कमिटीज के नाम आप देख लीजिएगा, अशोक पाहवा कमेटी एंड सीताकांत मोहपात्रा कमेटी 2003 एंड 1996। इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी थी, बट आपको गाइडलाइंस की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब हम थोड़ी डिस्कस करेंगे क्लासिकल लैंग्वेजेस की। सो क्लासिकल लैंग्वेज, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 2 क्लासिकल लैंग्वेजेस ऐसी हैं कि जो कि हमारी 8th शेड्यूल का पार्ट नहीं है, पाली एंड प्राकृत। और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि 2024 से पहले पाली और प्राकृत दोनों दे वर नॉट पार्ट ऑफ आवर क्लासिकल लैंग्वेजेस। सो जान लेते हैं कौन कौन सी हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। और दूसरी चीज एक और इंपॉर्टेंट है कि आपको इसकी क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज पहले बनी है और कौन सी उसके बाद बनी है। सो तमिल was the very first classical language जो कि 2004 में हुआ। इसके बाद संस्कृत, देन तेलुगु, कन्नड़ा, ये दोनों साथ में अनाउंस हुई थी। एंड आफ्टर दैट मलयालम एंड ओडिया। सो 2024 तक हम सिर्फ 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस को देखते थे। इवन फॉर एग्जाम हम सिर्फ 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस को ही लर्न याद करते थे कि हाँ ये 6 हैं। बट अब यहाँ पर आपका काम थोड़ा मुश्किल हो गया है। देयर हैज बीन इंक्लूजन ऑफ सर्टेन लैंग्वेजेस। सो इसमें आपको याद करने का तरीका ये है कि 3 तो हमारी स्टेट्स की ही लैंग्वेजेस हैं, मराठी, बंगाली एंड असमीज। सो 3 लैंग्वेजेस ये हैं। और पाली एंड प्राकृत हमारी जो एंशियंट लैंग्वेजेस हैं इनको भी ऐड कर दिया गया है। थोड़ा मैं आपको इनके बारे में बता दूं। पाली जो लैंग्वेज है, जो हमारे बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो पिटाकास भी आप पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री में, वो सारे पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। एंड द प्राकृत लैंग्वेज जो है, ये प्राकृत लैंग्वेज वाज अ लैंग्वेज ऑफ मासेस। आम लोग प्राकृत भाषा ही बोलते थे पहले। एंड जो जैन हमारे टेक्स्ट्स हैं, मैक्सिमम जैन टेक्स्ट्स दे आर इन प्राकृत। एंड इवन टुडे वी सी दैट सम जैन monks they use this language. So this relates to the Jain religion. And also उस टाइम पे, एंशियंट टाइम पे, प्राकृत वाज द लैंग्वेज ऑफ मासेस। सो आपको मैंने ये, आप एक बार देख लीजिएगा इसको पॉज करके कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, इट विल हेल्प यू। ओके,
कुछ एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि अगर किसी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में डाल दिया जाए तो उससे क्या उसको फ़ायदा होता है? पहली चीज़ तो कि ट्रांसलेशन पार्लियामेंट्री ट्रांसलेशन सर्विसेज़ हो जाती हैं कि अगर आप चूज़ करते हैं अगर कोई स्पीकर जो है कोई भी स्पीकर, कोई एमपी पार्लियामेंट में किसी लैंग्वेज में बोल रहा है और आपको वो लैंग्वेज आती नहीं है, देन यू कैन चूज़ एनी ऑफ द लिस्टेड क्लास 8 शेड्यूल लैंग्वेजेज़, ओके? एंड दे आर ऑटोमैटिकली रिकॉग्नाइज्ड बाय साहित्य अकेडमी और जो यूपीएससी का जो लैंग्वेज पेपर होता है, ओके? उसमें भी एक ऑप्शन मिलती है कि हाँ, आप इसमें भी इसको लिख सकते हैं। जैसे मैक्सिमम लोग हिंदी में लिखते हैं एग्ज़ाम को। कोई मराठी में लिखता है, कोई पंजाबी सॉरी पंजाबी इसमें नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। ये एलिजिबल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग एंड डेवलपमेंटल स्कीम एंड बिकॉज़ लैंग्वेज ये आप देख लीजिएगा बिकॉज़ करंट लिस्ट का पार्ट है। दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग ओके। सो लेट्स मूव अहेड। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे बिकॉज़ इसको 1955 में आर्टिकल 344 के अंडर बनाया गया था। ठीक है? ये रिव्यू करता है लैंग्वेज के यूसेज को और अगर कोई पॉलिसी रिकमेंडेशन है, वो भी ये बताता है और रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेज़िडेंट को। ये ध्यान रखिएगा। प्रेज़िडेंट को रिपोर्ट करता है, ना कि पार्लियामेंट को, ओके? एंड 351 ये काफ़ी ज़्यादा टाइम न्यूज़ में रहता है। ये क्या कहता है कि हिंदी को एज अ कॉमन कल्चरल लैंग्वेज हमने प्रमोट करना है एंड अदर शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं उनके एलिमेंट्स को हमने इसमें ऐड करना है इट वाज अबाउट दिस ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन और ये जो यहाँ पे न्यूज़ थी अब न्यूज़ का भी न्यूज़ में थी तो इसको थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा ये यहाँ पे देखिए डिमांड है कोक बोरोक लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में ऐड करने की। भोजपुरी के बारे में तो आपको पता है बट ये लैंग्वेज इसका नाम भी डिफरेंट है। ये भी आ सकता है कि कोक बोरोक वाज़ रिसेंटली इन न्यूज़ ये क्या है? तो ये भी पूछ सकते हैं, ऑप्शन में दे देंगे पोर्ट है, लैंग्वेज है, कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये सिनो तिब्बतन लैंग्वेज है और ये बोडो और गारो ग्रुप जो है, बोडो और गारो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है गारो? गारो खासी जयंतिया, ओके? आप एक बार कमेंट्स में लिखिए कि गारो खासी जयंतिया कहाँ पर पाया जाता है। असम में ये जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं बोडो एंड डिम्सा उनसे ये रिलेटेड है एंड त्रिपुरा में रहने वाले कुछ लोग हैं वो कोक बोरोक के मल्टीपल डायलेक्ट्स को बोलते हैं जैसे आपने देखा होगा कि एक लैंग्वेज के मल्टीपल डायलेक्ट्स होते हैं मेनली त्रिपुरा में ये लैंग्वेज बोली जाती है बट इट इज नॉट कन्फाइंड टू त्रिपुरा ये भी ध्यान रखिएगा बस सिर्फ त्रिपुरा में ही नहीं बोली जाती है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए लेट्स मूव अहेड यहाँ पे आपके लिए ये चीज़ बताई गई है कि सिलेबस से ये न्यूज़ कैसे रिलेट करती है GS2 GS1 एसएन इंटरव्यू में भी ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं और प्रीलिम्स की अगर हम बात करें 8 शेड्यूल ये जो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो मैंने आपको बताए 344 एंड 351 से रिलेटेड है लैंग्वेज की अमेंडमेंट्स जो मैंने आपको पहले बताया उन पे PYQ भी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि कौन सी अमेंडमेंट से कौन सी लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है और कमिटीज भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है जो कुछ भी इस न्यूज़ से रिलेटेड आपके लिए इम्पोर्टेंट था यहाँ पे डिस्कस हो चुका है